हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का विज्ञान लेकर के आए हैं और इस विज्ञान में हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। और आज का जो मेरा रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक जो है वह है एथेनॉल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। बेटा, चूँकि हाई स्कूल में ना केवल एथेनॉल की क्रिया सोडियम धातु से कराया है, लेकिन हम आज बस केवल यही रिएक्शन नहीं सीखने वाले हैं। हम इतना ज़्यादा बेटा रिएक्शन का एक्सरसाइज करेंगे ताकि जब किसी भी एल्कोहल की क्रिया को जो किसी भी धातु के साथ अगर जो आ जाए तो आप लोग उसका उत्पाद बना सकें। और यह जो अभिक्रिया है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग एकदम केयरफुली हो करके और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। इस रिएक्शन को बेटा करने से पहले जो मुख्य जो बिंदु है उस पर ये विचार किया जाए, तो इसमें हम ये जानेंगे कि कोई भी बेटा एल्कोहल रहे, अगर वह धातु के साथ क्रिया कर रहा है, कोई भी एल्कोहल अगर जो धातु के साथ क्रिया करता है, तो जो एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है OH, उसमें से ना जो हाइड्रोजन जो दिख रहा है वह H+ के रूप में निकल जाता है। तो एल्कोहलिक ग्रुप OH में से ना H+ जब निकलेगा तो बचेगा क्या? R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे बेटा माइनस आवेश आ जाता है। और धातुओं की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है कि धातु अपने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और प्लस आवेश बनाते हैं। तो धातु पे बेटा क्या चीज आ जाता है? धातु पे प्लस आवेश आ जाता है। और यही धातु जो होते हैं, यही जो धातु जो होते हैं वो एल्कोहल के उस पार्ट से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं जो माइनस आवेश वाला हो। ये धातु जो होते हैं एल्कोहल के माइनस आवेश वाले पार्ट से ना अभिक्रिया करते हैं। तो सपोर्ट मान लीजिए XYZ कोई भी धातु रहे, वह एल्कोहल के माइनस वाला पार्ट से क्रिया करेगा, लेकिन प्लस आवेश की संख्या और माइनस आवेश की संख्या हमको बराबर करनी होती है। तो यहां देखेंगे तो एक प्लस है और एक माइनस यानी बराबर है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएगा। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएगा और बनाएगा क्या? R सिंगल बॉन्ड O और उसके बाद धातु। बेटा यहाँ पे धातु वह है जिसपे केवल एक प्लस चार्ज है। जैसे सोडियम पे एक प्लस होता है तो यहाँ पे सोडियम लिख देते, पोटेशियम पे एक प्लस होता है तो यहाँ पे पोटेशियम लिख देते। लेकिन अभी आप लोग समझते रहिए, इसकी पूरी स्टोरी अभी बाकी है। और यह जो H+ वाला जो है ना, यह आगे चल करके बेटा हाइड्रोजन गैस बना लेता है। यह क्या बना लेता है? हाइड्रोजन गैस बना लेता है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर H+ केवल अकेला है तो वह हाफ हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाएगा। कितने बनाएगा? आधा। हाँ, आधा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कब? जब एक H+ है। अगर H+ 2 है तो एक और हाइड्रोजन गैस का बनाता है। और अगर जो H+ की संख्या 3 है तो यह 3/2 H2 गैस बनाता है, यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे एक H+ है तो कितना गैस बनाएगा बेटा? आधा बनाएगा। अब यहाँ पे R जो होता है बेटा एल्किल ग्रुप होता है। R के स्थान पे कोई भी एल्किल ग्रुप हम रख सकते हैं। चूंकि आप लोग हाई स्कूल में है तो R का वैल्यू आप लोग नहीं समझ पाते होंगे कि ये R है क्या, लेकिन बेटा इंटर पे जाएंगे ना तो जितनी भी रिएक्शन होती है वो R एल्किल ग्रुप पे ही कराई जाती है, क्योंकि ये आसान होता है। तो R अभी हम आप लोगों को समझा देंगे कि ये क्या है। तो यहां हम लोग क्या बेटा जाने कि जब भी कभी एल्कोहल धातु के साथ क्रिया करेगा तो एल्कोहलिक ग्रुप जो OH है उसमें से H+ निकल जाता है और बाकी जो बचा हुआ जो पार्ट होता है उस पर क्या आ जाता है? माइनस आवेश आ जाता है। तो इस एल्कोहल में से H+ निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है अम्ल किसको कहते थे? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते थे, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देते थे, उसी को क्या कहते थे? अम्ल कहते थे। तो एल्कोहल धातु के साथ बेटा क्रिया करता है तो ये भी तो H+ आयन दे रहा है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन ये भी दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एल्कोहल जब धातु के साथ क्रिया करता है तो इसका व्यवहार कैसा होता है? अम्ल के जैसा। क्यों अम्ल के जैसा होता है? क्योंकि यह क्या दे रहा है? H+ दे रहा है। तो आते हैं कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे बेटा सीखें।
सपोर्टेड, मान लीजिए मेरा पहला एग्जाम्पल बेटा यही रहेगा, पहला मेरा एग्जाम्पल यही रहेगा कि मान लीजिए कि ROH कोई एल्कोहल है और यह तो सोडियम धातु से बेटा क्रिया करे। तो मैंने बताया है, मैंने ये बताया है कि जब भी कभी एल्कोहल धातु के साथ क्रिया करेगा तो एल्कोहलिक ग्रुप में से ना जो हाइड्रोजन है वह H+ के रूप में ना निकल जाएंगे, और जो बचा हुआ जो पार्ट है उस पे बेटा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और सोडियम पे कितना प्लस आवेश होता है, तो सोडियम पे कितना प्लस आवेश होता है, सोडियम अपने बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके एक प्लस आवेश उस पर आ जाता है। जैसे ही सोडियम अपने बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो उस पर एक प्लस आ जाता है। अब जाके बेटा जो धातु जो है, धातु का प्लस आवेश वाला जो भाग होता है धातु का, वह तो एल्कोहल के माइनस आवेश से क्रिया करता है, लेकिन क्रिया करने से पहले प्लस आवेश की संख्या और माइनस आवेश की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे सोडियम धातु पे एक प्लस है और एल्कोहल का वह पार्ट जो माइनस में जो टूटा है उस पे माइनस आवेश की संख्या कितनी है, एक है। यानी प्लस आवेश एक और माइनस आवेश एक, प्लस आवेश की संख्या और माइनस आवेश की संख्या दोनों की क्या है, बराबर है। यानी एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश, एक क्रिया कर लेगा। और जब बेटा जब ये क्रिया जब करेगा तो ये बनाएगा क्या, R सिंगल बॉन्ड O और उसके बाद Na। और यह जो हाइड्रोजन बेटा होता है वह जो हाइड्रोजन प्लस जो होता है वो किस में चेंज होता है, हाइड्रोजन गैस में ना, यानी यह तो H2 में ना चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस में चेंज होता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की संख्या बेटा यहाँ पे कितनी है, तो एक है। तो एक हाइड्रोजन आयन की संख्या रहेगा तो कितना हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, आधा। तो ये कितना बना लेगा, आधा हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स बना लेगा। इस यहाँ पे बेटा नोटिस करिए, अगर जी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें इस रिएक्शन में, तो सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्शन कैसा होता, 2ROH। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते तो बेटा कैसा होता, ये भी 2 हो जाता, सोडियम 1 था, ये सोडियम में कितना हो जाता, 2 हो जाता, जो उत्पाद बनता वो भी 2RONA हो जाता, और ये तो क्या हो जाता, H2 हो जाता। तो ये 2 का मल्टीप्लाई करने से बेटा ये आया है। दूसरा अगर जो एग्जाम्पल अगर जो हम देखें, दूसरा बेटा एग्जाम्पल देखें, आप लोग एकदम ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा और सीखते रहिएगा। दूसरा बेटा हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल बेटा हम ले रहे हैं, सपोज डेट मान लीजिए एथिल एल्कोहल का ले रहे हैं जिसका नाम है एथेनॉल। IUPAC नाम बेटा एथिल एल्कोहल का क्या होता है, एथेनॉल नाम होता है, और यह तो सोडियम धातु से क्रिया करे। अब यहाँ पे नोटिस करिए, हमको मालूम है कि जब भी कभी एल्कोहल धातु से क्रिया करता है तो एल्कोहलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप में से ना H+ लेके निकल जाता है। तो H+ लेके निकला, बचा हुआ जो पार्ट है उस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो बचा हुआ क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और इस पे माइनस आ जाएगा। सोडियम अपने बाहरी कक्षा से बेटा एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और यह कितना प्लस आवेश ला लेता है, एक प्लस आवेश ला लेता है। जो धातु जो होते हैं वो एल्कोहल के माइनस वाले पार्ट से ना बेटा क्रिया करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सोडियम धातु का जो प्लस आवेश यानी सोडियम धातु जो है वो एल्कोहल के माइनस वाले से क्रिया करेगा। तो ये तो इससे क्रिया करेगा, लेकिन क्रिया कब करेगा, जब प्लस आवेश की संख्या और माइनस आवेश की संख्या क्या हो, समान हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, यानी जितना प्लस आवेश है उतना माइनस आवेश है, यानी बराबर है, तो ये रिएक्शन कर लेगा। अब बेटा जब ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या, सबसे पहले इसको हम उतारते हैं। तो यह क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ बेटा Na लग जाता है। और जैसे Na इसके साथ लगेगा प्लस और माइनस समाप्त हो जाता है। और यह तो नहीं, एक H+ है, एक H+ बेटा कितना हाइड्रोजन बनाता है, हाफ, यानी आधा बनाता है। एक H+ कितना हाइड्रोजन गैस बनाता है, आधा बनाता है। अब यहाँ नोटिस करिए, इस रिएक्शन को बेटा 2 से अगर जो मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, इस रिएक्शन को 2 से अगर जो मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, तो हम देख रहे हैं। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2CH3 CH2 OH,
और सोडियम धातु 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2CH3CH2O और ये तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस H2 हो जाएगा। तो मन करे तो आप लोग ऊपर वाले लिखिए चाहे नीचे वाले लिखिए। एक रिएक्शन बेटा और हम लोग करें, एक रिएक्शन और करें। चलिए सपोर्टेड मान लेते हैं, एथिल एल्कोहल की ही क्रिया, एथिल एल्कोहल की ही क्रिया या एथेनॉल की ही क्रिया हम मैग्नीशियम धातु से करने वाले हैं, तो उत्पाद क्या बनेगा। केयरफुली बेटा यहां पे देखिएगा, हमको मालूम है कि मैग्नीशियम भी क्या है, धातु है, और जब एल्कोहल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो OH यानी एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह में से H हाइड्रोजन जो होता है H प्लस लेकर निकल जाता है। तो बचा हुआ जो पार्ट होता है उस पर क्या आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है, यानी ऑक्सीजन माइनस आवेश ऐसे आ जाएगा। मैग्नीशियम अपने बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बेटा और अपने सर पे कितना प्लस आवेश ला लेता है, 2 प्लस आवेश ला लेता है। और हमको मालूम है कि प्लस आवेश वाला धातु जो है वो एल्कोहल के माइनस आवेश से क्रिया करता है। लेकिन मैं एक शब्द और बोला हूं कि प्लस आवेश की संख्या माइनस आवेश की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब यहां देखिए प्लस आवेश की संख्या कितनी है, 2, और माइनस आवेश की संख्या कितनी है, 1, यानी प्लस 2 है और माइनस 1 है। तो जब प्लस 2 है तो माइनस को भी 2 बनाना होगा, तभी तो प्लस आवेश और माइनस आवेश बराबर होगा। तो यहां नोटिस करिए, एक एल्कोहल जो है वह टूट रहा है तो कितना माइनस बना रहा है, 1 माइनस बना रहा है और 1 प्लस बना रहा है। तो जब यहां पे हम बेटा 2 एल्कोहल ले लेंगे तो कितना माइनस बनाएगा, 2 माइनस बनाएगा और 2 H प्लस बनाएगा। चूंकि एक एल्कोहल 1 माइनस 1 प्लस दे रहा था तो 2 एल्कोहल जो है वो 2 माइनस और 2 प्लस देगा। अब प्लस आवेश की संख्या 2 और माइनस आवेश की भी संख्या क्या है, 2 है। यहां एक अकेले मैग्नीशियम आयन पे प्लस 2 है और यहां पे 2 एल्कोहल के माइनस वाला पार्ट मिलकर के 2 माइनस दे रहे हैं। अब इसको हम नोट कर लें, इसको हम नोट कर लें। तो जब करेंगे तो देखना बेटा क्या होगा। सबसे पहले इसको नोट कर लें, तो यह है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O और इसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो छोटा वाला कोष्ठक में 2 और उसके बाद मैग्नीशियम की संख्या बेटा कितनी है, 1। इस आवेश को बेटा मत समझ जाइएगा कि इसकी संख्या 2 है, नहीं, ये तो आवेश है, संख्या इसके आगे यहां पर आता है। तो यहां पे कोई अंक नहीं है तो 1 है, तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। और बचा क्या है बेटा, यही हाइड्रोजन बचा है। तो 2 H प्लस है तो कितना क्या बना लेगा, 1 मालिक्यूल हाइड्रोजन गैस का बना लेगा। इसका नाम अगर जो देखा जाए बेटा तो यह क्या है, यह एथेनॉल है। यह क्या है, एथेनॉल। यह एथेनॉल है जिसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और भी हम रिएक्शन बेटा सीखें। बेटा अब हम आपको बताते हैं कि ROH जो हम लिखे थे इसमें क्या क्या होगा। इस R से बेटा तुलना किया जाए इसमें, तो OH को, इसमें से OH को हटा दीजिए, इसमें से OH को हटा दीजिए। इसमें से OH को हटाएंगे तो R है और इसमें से OH को हटा देंगे तो जितने भी ग्रुप हैं वो R हैं। यानी R कौन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये R वाला ग्रुप है। तो बेटा और भी हम रिएक्शन सीखें। यहां पे बेटा एग्जाम्पल अगर जो लें, सपोर्टेड मान लीजिए कि कोई एल्कोहल है। चौथा एग्जाम्पल, कोई एल्कोहल है और वह एल्युमिनियम धातु से क्रिया कर रहा है
अब यहां नोटिस करिए, जब भी कभी एल्कोहल धातु से क्रिया करता है तो एल्कोहलिक ग्रुप जो OH है उसमें से H प्लस निकल जाते हैं। तो H प्लस ये बेटा निकल गया, तो बचा क्या, R सिंगल बॉन्ड O माइनस। एल्युमिनियम अपने बाहरी कक्षा से बेटा 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, एल्युमिनियम अपने बाहरी कक्षा से 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और 3 प्लस आवेश ला लेता है। अब हमको मालूम है कि धातु का जो प्लस आवेश है वो एल्कोहल के माइनस आवेश वाले पार्ट से क्रिया करता है, लेकिन क्रिया एक ही शर्त पे करेगा, जब प्लस आवेश की संख्या और माइनस आवेश की संख्या जो है वो क्या हो, सेम हो। तो प्लस आवेश तो 3 है लेकिन माइनस कितना है, केवल 1 है। अब बताइए, तो प्लस आवेश जब 3 है तो माइनस आवेश को भी 3 करना है, तो 3 कब होगा माइनस आवेश। अब यहां नोटिस करिए, एक एल्कोहलिक ग्रुप जब टूट रहा है तो 1 माइनस दे रहा है, तो 3 माइनस कब देगा, जब यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप कितने रहेंगे, 3। तो जब 3 रहेंगे तो ये 3 माइनस दे देगा और 3 H प्लस दे देगा। अब प्लस आवेश की संख्या 3 और माइनस आवेश की संख्या 3, अब ये रिएक्शन कर लेंगे। यहां ध्यान हम देंगे तो एल्युमिनियम एक अकेला है जिसपे 3 प्लस आवेश है और 3 एल्कोहल के माइनस वाले पार्ट मिलकर के 3 माइनस दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, तो इसको अगर हम लिखें तो ये कितना है, इसकी संख्या 3 है, तो छोटा वाला कोष्टक के बाहर 3 और उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम। और प्लस बेटा क्या चीज है, प्लस जो है वह 3H प्लस है, तो 3H प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 H2, यानी 3/2 और H2 गैस बना लेगा, क्योंकि 3H प्लस कितना बनाएगा, 3/2 H2 गैस बना लेगा। तो ये 3H प्लस है तो 3/2 H2 बना लेगा। और बेटा यहाँ पे ना ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान, अब जाके नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल की अगर जो दिया जाए तो सपोर्टेट मान लीजिए, सपोर्टेट मान लीजिए, 5वां एग्जाम्पल, यही लास्ट मेरा एग्जाम्पल होगा। एथिल एल्कोहल है और यह एल्युमिनियम धातु से क्रिया कर रहा है। तो हमको मालूम है कि कोई भी एल्कोहल जब धातु से क्रिया करता है तो एल्कोहलिक ग्रुप जो OH है उसमें से H प्लस निकल जाते हैं। अब बचा हुआ जो पार्ट जो होता है उस पे क्या आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है। और एक अकेले एल्युमिनियम पे कितना प्लस आवेश आया था, +3 आवेश आया था। तो यहाँ पे बेटा यही प्लस आवेश जो है एल्युमिनियम का वो एल्कोहल के माइनस वाले आवेश से क्रिया करेगा, लेकिन प्लस आवेश और माइनस आवेश की संख्या क्या होनी है, बराबर होनी है। तो एक एल्युमिनियम पे +3 है और एल्कोहल के माइनस कितने हैं, केवल 1 है। एक एल्कोहल जो बेटा टूट रहा है तो 1 माइनस दे रहा है, 1 प्लस दे रहा है। तो 3 प्लस है एल्युमिनियम पे तो 3 माइनस एल्कोहल वाले पार्ट को बनाना है, जो कि एक एल्कोहल टूट रहा है तो 1 माइनस केवल दे रहा है। तो 3 एल्कोहल बेटा टूटेगा तो कितने माइनस दे देगा, 3 माइनस दे देगा और 3 H प्लस दे देगा। अब प्लस आवेश और माइनस आवेश की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। अब जब बराबर हो गई तो बेटा इसको सबसे पहले उतार लेंगे। तो हम उतारेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O छोटा वाला कोष्टक में ट्राइस और उसके बाद Al और 3H प्लस मिलके कितने हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, 3/2 H2। यहां ध्यान बेटा दीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O को एथॉक्साइड कहते हैं। तो यहां क्या है, एल्युमिनियम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम एल्युमिनियम एथॉक्साइड, एल्युमिनियम एथॉक्साइड हो जाएगा। और यह तन बेटा क्या है, यह है एथिल एल्कोहल। यह क्या है, एथिल एल्कोहल, जिसका नाम क्या होता है, एथेनॉल। और यह तन क्या है बेटा, ये धातु है। एल्युमिनियम क्या है, धातु है। तो फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या ये रिएक्शन बेटा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। आया होगा तभी भी आप लोग
बताइएगा, नहीं आया होगा तभी भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और एक आवश्यक बेटा बात, अगर यहाँ पे मैग्नीशियम अगर जो लगा रहता तो मैग्नीशियम एथॉक्साइड हो जाता, और यहाँ पे सोडियम अगर जो लगा रहता तो सोडियम एथॉक्साइड हो जाता। अब संख्या इसकी हम लोग बराबर कर लेते। जैसे अगर CH3 CH2O Na अगर जो रहता तो इसका नाम क्या होता, सोडियम, और इतने को एथॉक्साइड बोलते हैं, तो सोडियम एथॉक्साइड। अगर बेटा अगर यह ऐसा होता तो इतने को एथॉक्साइड कहते हैं, तो इसका नाम क्या होता, मैग्नीशियम एथॉक्साइड होता। ये सोडियम एथॉक्साइड है, ये सोडियम एथॉक्साइड है बेटा, और ये तो क्या है, मैग्नीशियम एथॉक्साइड है। तो फटाफट इसका बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नाम भी लिख दे रहे हैं। ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, जो हम पहले बना चुके हैं, और इसका नाम क्या है, इसका नाम मैग्नीशियम है, और उसके बाद एथॉक्साइड है। तो मेरा वीडियो कैसा बेटा लगा ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और कमेंट, चाहे वीडियो अच्छा लगे फिर भी कमेंट करना है कि अच्छा है, खराब लगे तो खराब पे बेटा कमेंट करना है, लेकिन कमेंट जरूर करना है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।